नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा से पूर्व विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ चुके शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों का हालचाल जाना और समाज के गरीब असहायों का दर्द बांटते हुए इनके इलाज और बेटियों के शादी के लिए दिल खोलकर अपने निजी स्रोत से चेक द्वारा आर्थिक मदद दिया। पूर्व विधायक श्री जमाली ने कहा कि समाज के गरीब असहायों का सेवा सबसे बड़ा धर्म है। क्षेत्र में गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों के इलाज और बेटियों की शादी के लिए क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता पिछले कई वर्षों से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैं अपने जिले के जरूरतमंदों के काम आ सकूं और ईश्वर से दुआ करूंगा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इनको जो भी हमारी तरफ से मदद करता रहूं। मेरे राजनीति में आने का मकसद ही समाज के गरीब, कमजोर, असहायों की सेवा करना है। गरीब असहायों की सेवा के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। पूर्व विधायक द्वारा अपने निजी स्रोत से चेक द्वारा 2,01,000 रुपये की आर्थिक मदद दी गई, जिसमें 15-15 हज़ार की मदद अख्तरी मुबारकपुर व 10-10 हज़ार की मदद राजेश धनहुआ, भोला कुरैशी, करमैनी, गणेश राजभर, पियोरपुर, शमशा बाजार, बंजार, करमैनी, रशीद अहमद पलिया, रुबीना बिंद्रा बाजार, सीमा मुबारकपुर व 7-7 हज़ार की मदद संगीनी भुजरपार, अबुल हसन, गजराहा, जफर, आलम फरकुद्दीन पुर, वकील अहमद, सागड़, मुन्ना, सितारा बानो, बिसहम, शमशाद अहमद, लौदा, मेहनगर, जहीरून, फखरुद्दीन, असलम, महाराजगंज व 5-5 हज़ार की मदद अवधुत, सरोज, पद्मिनिया, प्रभा देवी, जमालपुर, रुखसाना, गजाहड़ा, विद्यासागर, बड़हलगंज, रुबीना, करमैनी, आमिर अहमद, बहादुर, परवेज, शाहगढ़, मधुबनी देवी, भुजही, कमला देवी, गुलामीपुरा, नुसरत खातून, जालंधरी, मुमताज़ अहमद, पतीला, गौसपुर, शाहनवाज, मुबारकपुर शामिल थे। सावन माह के पहले रविवार को बाबा भंवरनाथ जी महाराज का श्रृंगार शाम 7 बजे से हुआ, जिसमें पहले बाबा का अभिषेक दूध, दही, मधु, चीनी, घी, कन्या का रसात्री किया गया। उसके बाद बाबा को विभिन्न प्रकार के फूल मालाओं से सजाया गया और 56 भोग में विभिन्न प्रकार का फल, मीठा, नमकीन, फलहार आदि से श्रृंगार किया गया और चारों तरफ गमले लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर श्रृंगारकर्ता परमेश गुप्ता, नीरज विश्वकर्मा, प्रवीण शर्मा, सूरज सेठ, अर्पित तिवारी, अक्को गुप्ता, संतोष मौर्य, सत्यप्रकाश, संदीप नमन, आशीष चंदन सहित तमाम लोग भक्तगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद मांगा। लोगों का कहना है कि इस ऐतिहासिक मंदिर में भगवान से जो भी मन्नत मांगता है वो पूरा होता है। दिल्ली से खबर है, जहां रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा है कि हमें गर्व है कि स्वामी कल्याण देव जी विश्वकर्मा समाज में पैदा हुए। स्वामी कल्याण देव जी शिक्षा के माध्यम से विश्वकर्मा समाज में जागृति लाना चाहते थे। विश्वकर्मा विश्वविद्यालय बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया। ये बातें आज विश्वकर्मा समाज में पैदा हुए पश्चिमी क्षेत्र से सामाजिक क्षेत्र में शैक्षिक क्रांति लाने वाले पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित महापुरुष स्वामी कल्याण देव जी की आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम में कही। यह कार्यक्रम जहांगीर धर्मशाला वजीराबाद रोड, यमुना विहार, दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी थे।
अध्यक्षता जांगीड़ धर्मशाला के प्रधान ब्रह्मानंद जांगीड़ ने की। मुख्य अतिथि रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि हमें गर्व है कि स्वामी जी महर्षि विश्वकर्मा समाज में पैदा हुए, लेकिन वह सभी धर्म जात वर्ग के लोग उन्हें अपना आराध्य मानते थे। आचार्य विनोबा भावे जी की तरह वह जनता के सहयोग से 300 से अधिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कराकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाए थे। वह अनेक सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए थे। वाराणसी से खबर है, जहां सुनार नरहरी सेनाम समाज के बंधुओं ने डीजी हेल्थ भारत सरकार एवं पूर्व प्रधानमंत्री के डॉक्टर राकेश वर्मा एवं उनकी पत्नी डॉक्टर दुर्गा वर्मा, डॉक्टर राष्ट्रपति भारत सरकार एवं अधीक्षक प्रभारी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में बड़े ही उत्साह के साथ संत नरहरी जी की प्रतिमा, पुष्पगुच्छ एवं मंग वस्तु देकर समाज के बंधुओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में डीजी हेल्थ भारत सरकार से परिवार के साथ दिल्ली से चलकर आए बाबा विश्वनाथ की नगरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। और काफ़ी समाज के बंधुओं के बीच वाराणसी में प्रभु शंकर सेठ जो लोगों को निरंतर मार्गदर्शन देते हैं, और वो उनके आवास पर काफ़ी संख्या में समाज के बंधु उपस्थित हुए और डीजी हेल्थ और उनकी पत्नी एवं बच्चों के साथ मुलाकात किया और समाज के बंधुओं ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया और उनके विचारों को सुनकर बेहद उत्साह समाज में संपूर्ण समर्पण की भावना से निरंतर समाज को ऊर्जा मिलेगा एवं एक नई दशा एवं दिशा तय करने में सुझाव मार्गदर्शन के काम आएंगे, समाज को गति मिलेगा। प्रमुख रूप से उपस्थित अजीत सिंह बग्गा, प्रभुशंकर सेठ, कमल कुमार सिंह, रविशंकर सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे और सभी लोगों का धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा ने स्वागत, अभिनंदन किया और आभार व्यक्त किया। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के दत्तात्रेय मंदिर पर आज सावन मास के प्रथम सोमवार होने के कारण हजारों भक्तों ने तमसा और कुंवर नदी के संगम में जल लेकर हर हर महादेव के नारों के साथ दुर्वासा में जाकर जलाभिषेक किया। मंदिर के महंत रवि बाबा ने बताया कि दत्तात्रेय स्थान पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह स्थान दत्तात्रेय जी की तपोस्थली है, जहाँ पर जो भक्ति सच्चे मन से भगवान का पूजन अर्चन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस स्थान से पूर्वांचल से ज़्यादातर भक्त सावन मास में जल लेकर अपनी कांवड़ यात्रा को प्रारंभ करते हैं। इसके कारण पूरे सावन माह तक भारी संख्या में शिव भक्त आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर मेला लगा रहता है। यहाँ पर पंचमुखी शिव जी हैं, जिन्हें पतालपुरी शिव जी भी कहा जाता है, जो तमसा नदी के संगम के किनारे स्थित हैं। यहाँ पर भगवान की सभी मूर्ति बहुत ही प्राचीन और अष्टधात की थी, जिनकी कीमत कई करोड़ की थी, जो 2 दशक पहले चोरी हो गई थी, जो बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। लेकिन सुरक्षा के अभाव में सभी मंदिरों में न रखकर निजामाबाद थाना के मालखाने में रखी गई है और मंदिर के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिसका जो खाली पड़ी थी। सन 2002 में तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र नाथ तिवारी और तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री प्रसाद सिंह ने जन सहयोग से महीनों लोगों से श्रमदान कर जमीनों को समतल कर वृक्ष को लगवाया था। पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने भी शासन से धर्मशाला बाउंड्री सड़क लगभग कई सौ सोलर लाइट लगवाई थी, लेकिन यह समय चोरों दर्जनों खंभों से सोलर पैनल बैटरी चुरा ले गए थे। क्या नाम है बाबा? कौन सा स्थान है बाबा? आज सावन का पहला सोमवार है, कब से यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम? सावन प्रथम दिन से विशेष रूप से भगवान शिव जी की पूजा अर्चा, दत्तात्रेय धाम है, सिद्धपीठ है, प्राचीन स्थल है, प्राचीन शिवलिंग है, यहाँ भगवान दत्तात्रेय तपोभूमि है, संगम स्थल है, महत्वशील स्थान है। सौभाग्य का विषय है यहाँ के क्षेत्रीय जनपदवासियों का। दत्तात्रेय धाम पर श्रावण मास में लोग दर्शन लाभ ले रहे हैं। बाबा यहाँ के बारे में कुछ बताइए। दत्तात्रेय भगवान की प्राचीन तपोस्थली है। भगवान चित्रकूट में प्राकट हुआ, वहाँ से काशी और अयोध्या के मध्य का ये स्थल है, अति पवित्र। तो अत्रि जी के आदेश से जो है, उनसे आदेश लेकर के यहाँ उन्होंने तपोभूमि अपनी तपस्थली बनाई, जो त्रिदेव स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता के जो स्वरूप है दत्तात्रेय जी। उनकी ये तपोभूमि जैसे अयोध्या मथुरा भगवान की जन्मस्थली है, ये भगवान की तपोभूमि। बाबा यहाँ लगभग कई साल कई सौ वर्ष पुरानी है और यहाँ पे भगवान की मूर्ति वगैरह के बीच में वगैरह ये मूर्ति जो है सुरक्षा के अभाव में मालखाने में पड़ी हुई है। सुरक्षा के अभाव में जी मालखाने में पड़ी। तो आपने कभी प्रशासन से बात नहीं किया कि क्यों जो है भगवान को जो है वहाँ मालखाने में रखा गया है? कई बार जो है मीडिया के माध्यम
विद्युत वितरण खंड प्रथम आजमगढ़ के प्रांगण में सहायक अभियंता राजेश्वर अजय कुमार की अध्यक्षता में एक शोक सभा हुई, जिसमें से रोहतास कुमार मौर्य TG2 के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। विद्युत मजदूर के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष राजनारायण सिंह ने कहा कि श्री रोहतास कुमार मौर्य संगठन के जनपद अध्यक्ष थे, जो काफी संघर्षशील नेता थे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति के संरक्षक प्रभुनारायण पांडे प्रेमी ने कहा कि रोहतास मौर्य की असामयिक मृत्यु से कर्मचारियों के संघर्ष का एक अध्याय समाप्त हो गया है। अपने भाषण में अजय कुमार सहायक अभियंता राजेश्वर ने कहा कि रोहतास कुमार की मृत्यु से विद्युत विभाग को गहरी क्षति पहुंची है। मैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। शोक सभा में काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया? आज मैं राजनारायण सिंह, विद्युत मजदूर पंचायत का प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष, आज एक मेरा बहुत होनहार कर्मचारी जो था रोहतास कुमार मौर्य, जो 16/7 को 4:30 बजे लोहिया अस्पताल में कैंसर से पीड़ित उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी उम्र लगभग 44 साल की। उन्हीं के बारे में आज हम लोग शोक सभा किए हैं कि भगवान उनके आत्मा को शांति से। वो विद्युत मजदूर पंचायत के जनपद के अध्यक्ष भी थे और बहुत ही कर्मठ, चाहे विभागीय काम हो या संगठन का काम हो, तन मन से वो काम में लगे रहते थे। इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पर शोक सभा किए हैं, जिसमें यहाँ के कौन है AR साहब की अध्यक्षता में शोक सभा हुई। पांडे जी ने, प्रेमी जी ने संचालन किया है और हम सारे लोग ये भगवान से मनाए हैं, प्रार्थना किए हैं और कर रहे हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को इतना आत्मबल दें, इस दुख की घड़ी में दुख सहने के लिए। ये हमारी तरवा ब्लॉक के रासेपुर शिव मंदिर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आयोजित आदेशित कार्यक्रम के तहत जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ के निर्देशानुसार रासेपुर शिव मंदिर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मुन्ना लाल यादव भोजपुरी लोकगीत पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों, नीतियों एवं विकास की रति सबकी जीत विषय पर राष्ट्रीय एकता विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुन्ना लाल यादव ने अपने गीत के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक त्यागने, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयों पर जोर दिया था। साथ ही शिव मंदिर सावन सोमवार का दिन होने के नाते शिव भजन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बोला हो बोला बम बोला भोला गीत के आकर कार्यक्रम को भक्तिमय करते हुए सभी जलाभिषेक करने ग्रामीणों का मनोरंजन भी किया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान महेश राम, मुल्लुकई यादव, कतवारू गिरी, सुभाष, रामब्रिज राम, मनीजर यादव से तमाम लोग उपस्थित रहे। थाना निजामाबाद पुलिस ने चोरी के अभियोग में 2 अभियुक्तों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम पंचायत में लगे गौशाला का मेन गेट तथा समरसेबल पंप चोरी हो गया था। इस संबंध में वादी संजीव विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय जयप्रकाश विश्वकर्मा, ग्राम प्रधान निवासी मिठनपुर हादी अली, थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने प्रकाश में आए अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना जहानागंज पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गाय के निर्देश पर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने और दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शेषनाथ सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र स्वर्गीय रामबल सिंह निवासी खानपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा वादनी के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म किया था के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आजमगढ़ जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर जुलूस निकाला, नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे धरना दिया और महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और ज्ञापन के माध्यम से आजमगढ़ जनपद को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने, किसानों को तत्काल 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने एवं नहरों में तत्काल पानी छोड़ने की मांग किया। रमेश राजभर ने कहा, जनपद के किसानों की धान की नर्सरी पूरी तरह बर्बाद हो रही है। आजमगढ़ जनपद के 80% किसान धान की खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। बरसात न होने के कारण किसानों को धान की रोपाई करना मुश्किल हो गया है। जनपद में सूखे की भयावह स्थिति है। किसान पूरी तरह तबाह है। सरकार आजमगढ़ जनपद को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। क्या नाम है? रमेश राजभर, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आजमगढ़। क्या मांगे आप धरना प्रदर्शन?
आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में कहीं वर्षा नहीं हुई, उसी की तरह आजमगढ़ जनपद में भी वर्षा कहीं नज़र नहीं आ रही और किसानों के साथ यह समस्या है कि उनकी 80% जो नर्सरी है वो नष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जल चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ आज राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से भिजवाई है ताकि आजमगढ़ ज़िले को सूखा घोषित किया जाए। बिजली की जो जिस तरह से कटौती हो रही है 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराई जाए, नहरों की सफाई कराकर नहरों में उसके एयरटेल वक्त तक पानी की मुहैया कराई जाए ताकि किसानों को निजात मिल सके, किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। पूरे जोर से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इस तरह का कांग्रेस के साथ किसानों के साथ खड़ी है, खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। एप्लीकेशन में क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब के माध्यम से यह दिया गया है। अब सरकार ये गूंगी बहरी सरकार है, देखते हैं हम लोग, क्योंकि समय समय पर इनको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं ताकि यह सरकार सोई हुई है, जागे और आजमगढ़ जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करे। उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार मुख्य विकास अधिकारी के मार्गनिर्देशन में परियोजना निदेशक कुमेंद्र कलाकार सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में भूगर्भ जल सप्ताह के अंतर्गत जल संरक्षण और वर्षा जल का संचयन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक ने बताया कि जल ही जीवन है। वैदिक काल में मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। जल, वायु एवं अग्नि का महत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भूजल सप्ताह का थीम जन जन तक जल पहुंचाना है, जल संरक्षण अपनाना है रखा गया है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जल संरक्षण व वर्षा जल का संचयन हेतु शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण व वर्षा जल संचयन के बारे में घर के सभी सदस्यों अपने आसपास के लोगों को बताया। जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक कुलभूषण सिंह ने बताया कि धरती पर 97% खारा पानी एवं 3% फ्रेश वाटर है, जिसका 30% ग्राउंडर वाटर है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या 18% है भारत में, जबकि फ्रेश वाटर की उपलब्धता 4% है। भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान मौजूद रहे। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान मौजूद रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। 2014 के बाद आम जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है। भारत शक्तिशाली हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। भारत के मूल निवास आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर देश के आदिवासी समाज सहित पूरे भारत का मस्तक ऊंचा करने का कार्य किया गया है। मुख्य अतिथि ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव और निरहुआ को विजय दिलाने कार्य आजमगढ़ के सम्मानित कार्यकर्ताओं और जनता ने किया है, जिसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं और आजमगढ़ की जनता का अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख बनने कार्य पूर्ण में किया गया है। प्रदेश के सभी जन सामान्य के घरों तक तिरंगा लगाना है, जिसके लिए जिला मंडल और शक्ति केंद्रों पर 2 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर सत्येंद्र राय, जिला महामंत्री पवन सिंह मुन्ना, नागेंद्र पटेल, विनोद उपाध्याय, ननकू राम, सरोज पूनम सिंह, विभा बर्नवाल, विनय प्रकाश गुप्ता, मयंक गुप्ता, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, अवनीश मिश्रा, ऋषिकांत मौर्य, निखिल राय, सौदागर भारती, जयप्रकाश सिंह, हरिप्रकाश राय, राजीव शुक्ला, पवन देव त्रिपाठी, मनोज गिरी, बाबूराम चौहान, सुरेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, विशाल श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव मौजूद रहे। साधुवाद और पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरिसिंहपुर गांव निवासी समाजसेवी राजवंत सिंह ने ठान लिया था कि अगर दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं पदयात्रा करते ही गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। राजवंत सिंह ने बताया कि मैंने यह ठान लिया था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर पर जाकर दर्शन पूजन अर्चन करूंगा। जब योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो राजवंत सिंह ने 11 जुलाई को अपने पैतृक गांव से पैदल ही निकल पड़े। घर से निकलने के बाद धोरी घाट कौड़ीराम में रुककर विश्राम किया। इसके बाद उन्होंने 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर 13 जुलाई को गोरखपुर पहुंचे। वहां से दर्शन पूजन कर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इनके साथ जैनपुर निवासी सुरेंद्र पटवा भी थे। राजवंत सिंह ने बताया कि मैं यहाँ पर सेवादार से मिला। उन्होंने कहा यह संदेश मैं मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाऊँगा। क्या नाम है आपका? मैं राजवंत सिंह, प्रबंधक प्रखर सामाजिक सेवा समिति। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? इतना पैदल कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में आप इतने पैदल जा रहे हैं, जोर शोर से गर्मी भी आपको हो रही, कहाँ जा रहे हैं आप? जी, हमने
परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके लिए मैंने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ से मन्नत मांगी थी कि अगर महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनते हैं तो हम आजमगढ़ जनपद से गोरखपुर पदयात्रा करते हुए गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी का दर्शन करूंगा। अच्छा, क्या लगता है ऐसे पैदल आप पहुँच जाएंगे बिना नंगे पाँव, कुछ दर्द चाहे कुछ? देखिए, दर्द तो हमारा ये आस्था है और दर्द हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है 13 तारीख को और हम 11 तारीख को यहाँ से चले हैं और 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हम महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन करेंगे और कोई दिक्कत हमें नहीं है, धूप का भी कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव महाराज योगी आदित्यनाथ जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हम इस धूप, इस आंधी तूफान को कुछ भी हो, हम लगातार भ्रमण करते हुए गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर करेंगे। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संरक्षक प्रभुनारायण पांडे प्रेमी के आजमगढ़ स्थित आवास पर स्थानांतरित सहायक अभियंता नगर वीरेंद्र सिंह का विदाई समारोह इंजीनियर संदीप प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संस्था के राष्ट्रपति महासचिव संजय कुमार पांडे ने संगठन की ओर से उन्हें प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह आम जनता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते थे और उसका अविलंब निदान करते थे। एसोसिएशन के संरक्षक प्रभुनारायण पांडे ने कहा कि वीरेंद्र सिंह दिन रात एक करके ओटीएस को सफल बनाने वाले अधिकारी थे। कोरोना काल में विद्युत आपूर्ति में बाधा नहीं आने दिए। TG2 के नेता जयप्रकाश यादव ने कहा कि वीरेंद्र सिंह के प्रयागराज स्थानांतरण से लोगों में दुख है। इंजीनियर विजय यादव, इंजीनियर विक्रम वीर सिंह ने कहा कि उनका जाना हम लोगों के दुखद है, किंतु परिस्थितियों के अनुसार उनका स्थानांतरण हुआ है। सम्मान से विभूत वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यहाँ के लोगों का सहयोग और प्यार वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आजमगढ़ उनके घर जैसा हो गया था। अध्यक्षता कर इंजीनियर संदीप प्रजापति ने कहा कि उनके अजीज मित्र का जाना कष्टदायक है। इस मौके पर जूनियर इंजीनियर राजीव कुमार, वीरेंद्र यादव, BD कुमार, मुकेश आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय महामंत्री संजय पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित संदीप प्रजापति यूनियन के क्षेत्रीय नेता जयप्रकाश वीरेंद्र जी, यहाँ उपस्थित सभी लोग, सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ तीनों एसडीओ साहब लोगों को। एक मेरी जगह प्रतिष्ठानी के रूप में गए हैं संदीप प्रजापति जी, बहुत बहुत बधाई हो। शहर में नए एसडीओ साहब आए हैं जी विक्रम सिंह जी, एसडीओ साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। उस दिन मैं था नहीं, आपको जिस दिन आपने जो है सम्मान समारोह हो रहा था नहीं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। 2016 से मैं जब से मैं आजमगढ़ में आया हूँ तो 5.5 साल कैसे बीत गया मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। जब पहली बार आजमगढ़ आया तो सुन के ऐसा लग रहा था कि आजमगढ़ के नाम से ऐसा उसका नाम है कि लोग बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उचित सा नाम है, और वहाँ जाने पे जो छवि बनी हुई है इस शहर की, यहाँ आने पे वैसा नहीं था। बहुत सारे लोग एक दो शब्द बोलते हैं आजमगढ़ का नाम प्रेमगढ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ प्रेम और सम्मान और इज्जत मिलता है, मैं अभी कभी अनुभव नहीं किया हूँ। मेरा पूरा नौकरी 5.5 साल का यही रहा। और प्रेम जी की बात खैर बातचीत नहीं करना है, हमेशा पारिवारिक तरीके से मिलना, सम्मान देना, हर जगहों पे बुद्धिजीवी लोगों से मिलाना, उनसे परिचय कराना, आपका हमेशा सहयोग रहा। कोई भी किसी दूसरे शहर पे जाके नौकरी तो है करना ही होगा, लेकिन आसान कब हो जाता है जब प्रेमी जी जैसे लोग वहाँ पे आते हैं और पूरा आपका साहस बढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं और साथ में रहते हैं, खुद खड़े रहते हैं। तो आपका गुरुजी हमेशा सहयोग रहा है। और जो आप कह रहे थे कि आप जाने में घर में खुशी होंगे, तो खुशी तो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो यहाँ से मिला, यहाँ आजमगढ़ छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आजमगढ़ को छोड़ना ही था। लेकिन जो यहाँ की यादें हैं वो विस्मृत यादें हैं, वो मिट नहीं सकती हैं, हमेशा दिल में रहेंगे प्रेम जी। और यहाँ का लोग जो है जो सुंदर बहुत यादें रहेंगी आजमगढ़ की। मन तो नहीं करता है, लेकिन जाना तो है ही, ट्रांसफर है, घर प्रकाश भी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, लेकिन जो भी यहाँ रहा वो कभी भूलने वाला नहीं है। इस सम्मान के लिए मैं एक बात में आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सम्मान दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के लोग जैसा कि ये कार्यक्रम आइडियल जर्नल के द्वारा वीरेंद्र सिंह एसडीओ साहब के बधाई और स्वागत सम्मान किया गया है। और
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरा जितनी बार भी राजू साहब से संपर्क हुआ बात हुई, बड़े ही सरल मृदु स्वभाव और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं और किसी भी कार्य के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया या कभी इनके द्वारा मुझे ऐसा नहीं लगा कि अपनी बात रखने में या विचार करने में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत ही सरल स्वभाव के जुझारू और एक बढ़िया एसडीओ में इनकी नीति रही है। तो बाकी सभी को पता ही है कि मेरे साथ क्या कहे दुर्घटना हुई तो उस सबका उसका सभी को दुख हुआ और सबके साथ संवेदना है मेरी। मैं यही कामना करता हूँ सर, जहाँ भी गए हैं अच्छी जगह पहुँचे हैं, अच्छा काम वहाँ भी करेंगे और अपने परिवार को साथ में लेके चलेंगे। उनकी भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आजमगढ़ जिले में सावन के प्रथम सोमवार को मंदिर में शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से भंवरनाथ मंदिर में सुबह से जल चढ़ाने वालों महिलाओं पुरुषों का तांता लगा रहा, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैदी से तैनात दिखे, वही खुफिया विभाग याऊ के लोग अलर्ट दिखे। मंदिर परिसर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा से अराजक तत्व गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जा रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से कांवड़ियों का कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो, प्रशासन द्वारा जगह जगह रूट डायवर्जन किया गया था। वही मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान दिखा। वही महिला पुरुष बच्चे क्या सभी में काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिर से वालियों के अगल बगल मेले जैसा माहौल रहा। क्या नाम है? रीता। अच्छा, सावन का पहला सोमवार है, कुछ लोग व्रत रहते, क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य रहता है कि हमें ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें होती है, तकलीफ़ से बचाने वाले देवों के देव महादेव ही हैं और इसीलिए हम लोग अपने तकलीफ़ों को दूर करने के लिए उनका पैर पकड़ते हैं। कोई व्रत रहता है, कोई पूजा करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई कुछ भी करता है। लेकिन सावन का महीना बहुत पावन महीना होता है, इसीलिए भोले बाबा की पूजा इसमें बहुत ज़ोर शोर से होती है। अगर आप लोग भी आए हैं पूजा पाठ करने, क्या उद्देश्य ही एक मन की शांति मिले, सब परेशानी दूर हो, शरीर में जो कष्ट हो दूर हो, घर में जो परेशानी हो दूर हो। भोले बाबा तो ऐसे ही नाम ही उनका है भोले बाबा। बता दें कि श्रावण मास के आज पहले सोमवार को प्रसिद्ध कैलेश्वर धाम मंदिर में रुद्राभिषेक व जलाभिषेक किया गया। सावन का पहला सोमवार आज हिंदू धर्म में सावन मास के साथ ही इसके सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन शुरू होते ही मंदिरों और शिवालयों के हर हर महादेव का उद्घोष उठने लगा। कैलेश्वर धाम मंदिर पर आज सुबह सोमवार से भक्तों की भारी भीड़ लगी, जहाँ सुबह 4 बजे से ही भक्त मंदिर परिसर पर पहुंचकर भगवान शिव पार्वती को जलाभिषेक किया और मंदिर परिसर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया। सावन के पहले दिन सोमवार को भक्तों ने भारी संख्या में पहुंचकर रुद्राभिषेक व जलाभिषेक किया गया। मान्यताओं के अनुसार क्षेत्र का प्रसिद्ध कैलेश्वर धाम मंदिर द्वापर युग का शंभु शिवलिंग मंदिर है। इसी आस्था के साथ भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ सोमवार को कांवड़ लेकर जलाभिषेक चलाने आते हैं। मान्यता यह भी है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मुरादें पूरी होती हैं। मंदिर के चारों तरफ खुला वातावरण तथा मंदिर में साफ सफाई के साथ ही विशाल वटवृक्ष भी स्थित है। यहाँ स्वयं शंभु शिवलिंग पर सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि कैलेश्वर धाम है और आज यहाँ पे सावन का पहला सोमवार है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, सबसे पहले हमारा नाम रामदिलीप दास है, स्थान का पुजारी हूँ कैलेश्वर धाम का। और यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ, श्रद्धालु एवं भक्तगणों का। सुबह से अभी तक, क्योंकि इस समय थोड़ा महंगाई और मौसम गर्मी के नाते जो है लोगों का आना भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोगों की श्रद्धा अपार होने के नाते लोग आ रहे हैं और श्रद्धा को अपना जल अभिषेक कर रहे हैं। कंवरिया लोग भी आ रहे हैं, सवेरे से देख रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ये तो सुबह से ही लगे हैं, कंवरिया लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इनकी संख्या भी जो है कि कम नहीं है, सुबह से आकर के देख रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं शिव जी को। मेले का भी 1 महीने तक यहाँ मेला रहता है। जी, 1 महीने के लिए मेला रहता है और प्रत्येक सोमवार को अपार भीड़ लगती है यहाँ पर। ये आज शिवलिंग जैसे सब बताते हैं स्वभूमि है, जी इसके बारे में थोड़ा सा बोला। जी हाँ जी, ये शिव जी का जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है, अर्थात ये यहाँ पर इसे किसी ने निर्माण नहीं किया है, ये स्वतः शिव जी की अपार कृपा है और उससे अंदर वो प्रकट हुए हैं वहाँ पर। जैसे यहाँ की मान्यता है, यहाँ कहते हैं कि यहाँ आने के बाद सबको बड़ा शांति मिलती है, बट इसके बारे में क्या ये है, क्या द्वापर युग है, यहाँ तपोभूमि है, ऐसा कुछ है, इसके बारे में? जी जी, ये जो शिव जी के ऊपर बरगद है वह द्वापर युगीन बरगद का पेड़ है और तब से अभी तक पड़ा हुआ, चूँकि उसकी
बरोज इसको शाखाएँ प्रशाखाएँ उसमें से निकली हैं और बगल में मोटा वो पेड़ हो गया है। तो इस प्रकार से है और इसको लगाया गया नहीं है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं और इसके बार यहाँ पर मान्यता ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी मान्यतें पूरा कर मानते हैं तो उनकी मान्यतें अवश्य पूरी हो जाती हैं। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की व्यवस्था बहुत टाइट है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। अजीत प्रताप सिंह एडवोकेट, कहाँ की बात? अतरौलिया की। आज पहली बार यहाँ पे आप आए हैं जल चढ़ाने, इसकी क्या मान्यता है, इसके बारे में बताइए। इसकी मान्यता तो बड़ी प्राचीन है। शिवलिंग यहाँ आदिकाल से बना हुआ है, सावन आदिकाल से बना हुआ है। सावन के पवित्र महीने में जो है सभी लोग आके जल चढ़ाते हैं। एक प्रकार से आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है अतरौलिया निवासियों के लिए। लगभग कितने बजे से लोग जल चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं? यहाँ 4 बजे से ही लोग सुबह आके अपना जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ सावन भर पूरा मेला रहता है एक महीने। जी हाँ, जी हाँ, एकदम यहाँ सावन के महीने में जो है एकदम चारों तरफ हरियाली, लोगों का जमावड़ा, जल चढ़ाना, मतलब भगवान परमपिता परमेश्वर के प्रति जो है एक अटूट आस्था के साथ यहाँ लोग जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए देखे जा सकते हैं। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर में सावन मास के प्रथम सोमवार को श्रद्धालुओं ने श्री मंडलेश्वर महादेव स्थित शिव सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर हर हर महादेव के जयघोष के बीच शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, भांग, माला, फूल चढ़ाकर जलाभिषेक किया। वहीं बगल में स्थित धर्मशाला में मानस पाठ महिलाएं कढ़ाई चढ़ा रही थी तो कुछ लोगों द्वारा लंगर तैयार कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जा रहा था। श्रावण मास के मद्देनजर प्रधान प्रतिनिधि हरिंद्र यादव तो साफ सफाई को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। साथ ही शिव सरोवर घाट पर माला फूल लेकर जलाभिषेक किया। वही कस्बे के लखराव पोखरे के महादेव घाट पर डुबकी लगाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस दौरान प्रभारी इंस्पेक्टर बसंत लाल चक्रमण करते रहे। भारतीय प्रेस मीडिया पत्रकार यूनियन मैनपुरी में एक मीटिंग हुई जिसमें भारतीय मीडिया पत्रकार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया पत्रकारों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। कवरेज के दौरान सल्टी खाने का काम करते हैं तो शासन प्रशासन पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे उनके साथ मारपीट की जाती है। हमारा संगठन एवं यूनियन पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी। मौजूद लोग वरिष्ठ पत्रकार अजय सक्सेना जी व वरिष्ठ पत्रकार गोस्वामी जी व डॉक्टर शराफत अली अब तक टीवी आगरा मंडल प्रभारी व डॉक्टर अली पत्रकार TV1 इंडिया न्यूज मैनपुरी, नेशनल टुडे न्यूज व टीवी न्यूज ब्यूरो चीफ मैनपुरी अवनीश पत्रकार व कैलाश पत्रकार व सुलेमान पत्रकार अब तक टीवी मैनपुरी व अर्जुन सिंह पत्रकार लाइव टीवी एक्सप्रेस जी भारत न्यूज व धीरेन्द्र तिवारी पत्रकार खबर का असर व परवीन कश्यप अब तक टीवी क्राइम ब्यूरो आदि लोग मौजूद रहे। श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार आगरा, आप श्री चौधरी साहब वरिष्ठ पत्रकार है, आपके साथ आप सब लोग अपना जरूरी काम छोड़ के सभा कक्ष में पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सभा की कार्यवाही विधिवत रूप से सुचारू करने के लिए आज के सभा की अध्यक्ष की जरूरत होती है। आप लोगों में से जो वरिष्ठ पत्रकार हों वो कृपया मंच पर आ जाएं, हम उन्हें आज का सभाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आप में से कोई एक आ जाए जो वरिष्ठ हों, सीनियर हों। मुझे लगता है आप वरिष्ठ हैं, आप आइए। आपके जनपद के जाने माने पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार श्री रामविलाल गोस्वामी जी आज की सभा की अध्यक्षता करेंगे और मैं निसार अहमद संरक्षक इसी सभा का संचालन करूँगा। मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, आप लोगों के दर्शन हुए बहुत साथियों, जिंदगी जीने के लिए हम